तो देखो साथ सवाल इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा भूमि के एक बिंदु से है, तो भूमि का एक बिंदु ये ले लिया हमने। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार कहाँ गया? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो मीटर एक भवन कितना है? ये 20 मीटर भवन है माना। ये हो गया हमारे पास भवन। तो भूमि के एक बिंदु बिंदु यहाँ पे है, भूमि के एक बिंदु से भवन के ऊपर एक लगा टावर लगा हुआ है। किस शिखर पर? एक संचार मीनार है, तो इसके ऊपर क्या है? एक संचार मीनार यानी कि टावर या संचार मीनार। तो ये है, तो हमारे पास क्या है? मीनार। ये तो है हमारे पास भवन और इसके ऊपर लगा है एक संचार मीनार। तो क्या बोल रहा है कि संचार मीनार की तल तल कहाँ है हमारे पास? ये हो गया तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो तल का उन्नयन कोण कितना है? तल का उन्नयन कोण बोल रहा हूँ हमें 45 डिग्री। और शिखर, तो शिखर कहाँ होगा? ये होगा, ये तल था टावर का और ये शिखर, तो इसका उन्नयन कोण कितना है दूसरे का है ये 60। तो ये यानी कि ये हमारे पास 60 हो गया। ये जो उसका शिखर है और ये पाद है, तो इसे कैसे? तो ये तो हो गया हमारे पास 45 और ये हो गया हमारे पास टोटल 60। जो ये वाला, तो ये कितना हो गया टोटल हमारे पास? 60 डिग्री। तो ये हो गया। अब हम वो क्या बोल रहा है कि क्या ज्ञात करो? ये 60 डिग्री। तो ये बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार क्या है? मीनार यानी कि संचार मीनार, इसकी ऊंचाई। ये तो बोल रहा है, ये तो भवन है और ये क्या? मीनार थी, यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो यानी कि हमारे पास क्या बन रहा है? त्रिभुज। हमारे पास ये इस प्रकार बनेगा ना, ये होगा और ये जाएगा इस प्रकार। तो ये तो आएगा मीनार। तो अब इसे नाम दे दो ए बी सी डी, यानी कि हमें सी डी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे माना क्या होगी? मीनार की, संचार मीनार की ऊंचाई। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? सी डी मान ली हमने। सी डी मान ली और इसने ये भी दे रखा था 20 मीटर भवन ऊंचा, तो ये भी लगा दिया 20। अब बी हमने मान ली, तो अभी कितना हो जाएगा? सबसे पहले तो हम लेंगे ट्राइंगल कौन सा? ए सी बी। तो ट्राइंगल ए सी बी में, ट्राइंगल ए सी बी में क्या दिख रहा है हमें? एक तो ये देखा है इसने हमें, एक ये मिल रखा है और दूसरा ये ले लो। दूसरा क्या ले रहा हूँ मैं? आधार ले रहा हूँ ताकि मैं लंब बटे आधार लगा पाऊँ। तो एक ये ले लिया मैंने और एक ये ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने क्या दिख रहा है? सी डी। तो इसमें दिख रहा है हमें लंब बटे आधार, तो यानी कि 1045। तो 1045 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 20 लंब बटे आधार कितना है हमारे पास? ए बी। तो ए बी ये हो गया। 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो इसीलिए हमने यही लिया ये वाले, ये दो अनुपात यानी कि 10 का मान 10 इसीलिए लिया था ताकि लंब बटे आधार मिले। और 1045 तो इससे हमें 1 मिल जाएगा और हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी इस प्रकार से। तो ए बी की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा? ये निकालने में आसानी रहेगी। तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 1 अपॉन ए बी। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? ये था 1 और ये हो जाएगा 20 अपॉन ए बी। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब ए बी की वैल्यू 20 आ गई, तो यहाँ पे ये हो गया 20। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा? फिर ले रहा हूँ मैं ट्राइंगल ए बी, यानी कि ए बी और सीधा सी डी। ट्राइंगल ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में हमें क्या दिख रहा है? फिर वही फॉर्मूला लगाओ लंब बटे आधार वाला। तो यानी कि 1060। अब क्या 60 है? पहले कितना था? ये 45 था। अब क्या हो रहा है? ये अब हमारे पास 60 है पूरा। तो 1060 इक्वल टू कितना होता है? 1060 इक्वल टू 1060 इक्वल टू 10 थीटा बराबर क्या होगा? तो लंब लंब कितना है हमारे पास? लंब है हमारा 20 प्लस सी डी। 20 प्लस सी डी अपॉन आधार कितना है हमारे पास? 20।
ये हो गया ना 20 प्लस सी डी और अपॉन 20, तो ये कितना हो जाएगा √3 इक्वल टू 20 प्लस सी डी अपॉन 20, तो ये जाएगा 20, √3 इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस सी डी, तो ये हो जाएगा इधर जाएगा तो कितना बचेगा ये हो जाएगा सी डी इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा ये 20 √3 माइनस 1, तो सी डी इक्वल टू ये आ गया कितना था। अब मीटर मीटर लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा मीनार की ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 माइनस 1 मीटर। मात्रक लगाना जरूरी है, तो ये हो गया। अब ये क्या बोल रहा है तो इस सवाल में इसमें ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई पेडिस्टल है, यानी पेडिस्टल जिसके ऊपर मूर्ति खड़ी रहती है, तो ये हो गया हमारे पास स्टैंड पेडिस्टल है और उस पर एक मूर्ति लगी हुई है, तो ये इस प्रकार हमें यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। तो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है ये बोल रहा है, तो अब हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो मान लेते हैं तो हमारे पास क्या है पेडिस्टल, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पेडिस्टल है और मूर्ति है हमारे पास 1.6 मीटर भूमि के एक बिंदु से। तो भूमि का एक बिंदु कहाँ पर ले लिया हमने, यहाँ पे ले लिया भूमि से, भूमि का एक बिंदु, तो ये ले लिया हमने भूमि का एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति का शिखर कहाँ है, यहाँ होगा, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ये कितना बोला उसने 60 डिग्री। फिर क्या बोल रहा है पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडिस्टल का शिखर कौन होगा, पहले मूर्ति का शिखर तो ये हो गया और पेडिस्टल का शिखर तो ये हो गया ना, पेडिस्टल ही तो स्टैंड, यानी कि पेडिस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उसका सर का उन्नयन कोण कितना है 45, तो ये कितना दे रखा है इसने अब हमें 45 दे रखा है बस। तो अब क्या बोल रहा है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि ये बोल रहा है ये वाली ऊंचाई ज्ञात करो, तो माना कितना, अब इसे क्या मान लिया हमने, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो। तो हम अब क्या पूछ रहा है ए भी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या मान दिया, माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी मान लिया हमने ए बी, या एच भी मान लो ए भी मान लो कुछ भी मान लो। अब सबसे पहले हम ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, ये हमें 45 दिख रहा है, तो हमें किसको लेना चाहिए, हमें ये लेना चाहिए और ये लेना चाहिए, यानी लंबवत आधार लेना चाहिए। तो ट्राइंगल ए बी डी में, तो ट्राइंगल ए बी डी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 45 इक्वल टू लंब, लंब कितना है हमारे पास ए बी अपॉन आधार कितना है ए डी, ये होगा, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 1, तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर ए डी, यानी कि ये और ये भुजा बराबर हो जाएगी। अब वैसे भी हो ही रहा है, ये 45 है तो ये 45 भी होगा, तो समूह कोण के समूह भुजा बराबर होंगी, समूह भी नहीं समान कोण के समूह भुजाएं बराबर होंगी, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास सी डी, ए बी इक्वल टू बराबर आ गया ए डी। अब हम दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्राइंगल ए सी डी में, तो ट्राइंगल ए सी डी में ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 10 कितना था 60, ए सी डी में 60 तो है ये, तो ट्राइंगल ए सी डी में हो जाएगा 60 इक्वल टू हो जाएगा लंब, लंब कितना हमारे पास, लंब है हमारे पास 1.6 ये है और बट प्लस ए बी, तो यही तो है इसके लिए लंब अपॉन आधार कितना है ए डी। अभी हो जाएगा √3/2, अरे ये तो ए बी है ना,
ए डी, और ए बी बराबर ए डी, तो सेम है ये तो सबसे पहले तो इसे ले लो। अब पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा √3 AD इक्वल टू 16×2 = 32 3.2 प्लस 2AB। तो कितना हो जाएगा, ए बी की जगह ए डी रख सकता हूँ मैं, या ए बी की जगह ए डी की जगह ए बी रख सकता हूँ। तो हमें तो क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो मैं इसकी जगह ए बी रख रहा हूँ मैं। क्यों, कहाँ से, यहाँ से समीकरण 1 से। तो बराबर हो जाएगा 3.2 प्लस 2AB। तो इसे इधर लिया है मैं। तो ये हो जाएगा √3AB माइनस 2AB इक्वल टू 3.2। अब देखो यहाँ से ए बी कॉमन लो, अंदर बचेगा √3 - 1। हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी एक, √3 इक्वल तो tan60 इक्वल टू √3 होता है, हमने क्या लगा दिया फॉर्मूला, तो 2 की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो यानी कि ये सारा गड़बड़ हो गया। मैंने कॉस समझ के लगा दिया ऐसे, तो cos60 इक्वल टू होता है √3/2, मगर ये जो tan था, तो tan60 इक्वल टू क्या होता है, ओनली √3। तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 AD इक्वल टू 1.6 प्लस ए बी। अब हमें ए बी निकालना है, तो ए बी रखो ए डी की जगह, तो ए बी इक्वल टू 1.6 ए प्लस ए बी। अब ए बी को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, √3 AB माइनस ए बी इक्वल टू 1.6। तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू, ए बी कॉमन लिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा, √3 - 1 इक्वल टू 1.6। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1.6 अपॉन √3 - 1। अगर हम इसे और आगे करना चाहें तो इसका क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो। तो परिमेयकरण में क्या होगा, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन ये हो जाएगा a² a + b a - b, यानी कि √3 का स्क्वायर -1। तो कितना हो जाएगा, 3 - 2 गया, 3 में से 1 गया 2, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा √3 + 1 मीटर, जो कि हमारा आंसर है। ये हो गया ए बी। तो इसलिए किसकी ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई। कितनी हो जाएगी, 0.8 √3 + 1 मीटर। अब 9वां सवाल, तो ये बोला एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार ये है माना, और उसका पाद बिंदु कहाँ है, ये पैर, यानी कि पाद पैर। पाद बिंदु से भवन, तो भवन कहाँ है हमारे पास, ये एक भवन है, तो मीनार ऊंची होगी भवन, तो ये मैंने मीनार ऊंची होगी, तो मीनार क्या है, ये है, और उसके ये है हमारा भवन। तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन पे शिखर कहाँ है, ये है हमारे पास भवन, और ये है मीनार।
किस शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा, तो ये इसका शिखर हो गया, किसका, भवन का। शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल रहा हो, 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो मीनार कितनी बोल रहा हो, 50 मीटर ऊंची हो, तो भवन की ऊंचाई याद करो। तो भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये तो है मीनार और ये है भवन। भवन की दीर्घी 50, तो मीनार की क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ सबसे पहले तो सबसे पहले तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, कितनी हो सकती है, 50। और इतना और मान लिया हमने h, कहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सबसे पहले हो गया ए बी सी, तो बी सी कितना मान लिया हमने h, या इसे बी सी रहने दो, इसे मान लिया हमने बी सी और इसे मान लिया हमने डी। ये हमने अरे एक गलत फिगर बना दिया क्या, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो ये बोला एक मीनार पाद बिंदु से, यानी कि पाद बिंदु से पैर, अरे गलत हो गया, ये पाद बिंदु से बोला था उसने हमें। फिर से एक बार फिर से, एक मीनार, तो मीनार ही हो गई और उसका पाद बिंदु क्या है, ये है। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, तो भवन ये माना ये हो गया, तो इसके पाद बिंदु से बोल रहा है, इसके पाद बिंदु से, तो मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण, ये बोल रहा है, गलत कर दिया था हमने। कितना है हमारे पास, 30 डिग्री है, 30। फिर क्या बोल रहा है वो, भवन के पाद बिंदु से, अब भवन का पाद बिंदु कहाँ है, ये तो मीनार थी, ये भवन, तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, तो मीनार का शिखर ये का उन्नयन कोण कितना बोल रहा है वो, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो मीनार कितनी बोल रहा है वो, 50 मीटर, तो डाल दो 50 मीटर। तो भवन की मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार तो ये होगी ना, मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो भवन की ऊंचाई क्या मान लिया हमने, h मान ली माना। तो अब इसमें क्या दिख रहा है हमें, ये 50 दे रखा है, तो इससे हम क्या ज्ञात कर, तो सबसे पहले तो हमें h ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक h चाहिए होगा, एक ये चाहिए होगा नीचे बेस। तो ये कहाँ से मिल सकता है हमें बेस, एक इससे, और इसमें एंगल भी दे ही रखा हमें 60। तो हमने सबसे पहले क्या होता है, ट्राइंगल ले लिया, पहले इसको नाम दे दो ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी में, तो ट्राइंगल ए बी डी, सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी में ले लिया हमने, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, लंबवत आधारक में, यानी कि 1060, तो 60 यानी ये वाला कोण, तो 1060 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब कितना है, आधार कितना है, ए बी, यहाँ से हमें ए बी मिल जाएगा, 1060 इक्वल टू √3, तो 50 बराबर एक वो ए बी, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50/√3। अब क्या ले रहा हूँ फिर दूसरा ट्राइंगल ए बी सी में, तो जो दूसरा ट्राइंगल बच रखा है ए बी सी, तो ये हो गया, इसमें क्या दिख रहा है मैं 1030, तो 1030 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1030 इक्वल टू हो जाएगा, ये लंब कितना हो जाएगा आपकी बार हमारे पास बी सी, इसके लिए बी सी अपॉन आधार कितना है ए बी, तो ए बी की वैल्यू तो हमें पता है। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, 1030 इक्वल टू रूट, और ये बी सी और ए बी की वैल्यू कितनी है, 50/√3। अब जब भी क्या क्या होता है हमारे पास, ए यहाँ पे बराबर होगा कहाँ पे, यहाँ पे अपॉन बी अपॉन सी, तो ये क्या कहाँ चले जाता है, ये ऊपर चले जाता है ए के साथ, तो ये ऐसे क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा ए के साथ। तो ले लो इसे ऊपर,
तो क्या जाएगा 1/√3 इक्वल टू BC इंटू √3/50। तो कितना हो जाएगा, ये 50 से इधर चले जाएगा और √3 इसके नीचे, तो 50 तो आ गया इधर और ये √3 आएगा इसके नीचे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 50 बटे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा नीचे, √3 बराबर हो जाएगा 3। तो ये कितना, इसकी हाइट कितनी आ गई, 20 इक्वल टू 50/3। तो यानी कि 20 ये निकल गया हमारे पास। तो यही तो पूछा था उसने। तो भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, भवन की ऊंचाई कितनी हो गई, 50/3 मीटर। अभी 10 सवाल। तो क्या बोला, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर। तो ये माना 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये एक पहला किनारा है सड़क का, ये दूसरा किनारा है। तो 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने आमने सामने समान लंबाई वाले दो पुल लगे हुए हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि, फिर से पढ़ो इसे, कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। तो समान लंबाई यानी कि एक खंभा इधर लगा हुआ है, एक किनारे पे ये लगा हुआ है और दूसरे किनारे पे दूसरा खंभा लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास, दो खंभे लगे हुए हैं। अब क्या बोल रहा हो, अब दोनों क्या है, बराबर है, बराबर ऊंचाई है दोनों की। ये माना ए बी खंभा है और ये माना BC खंभा है, लगे हुए हैं इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु। तो इन दोनों खंभों के बीच, तो बीच कहाँ है, बीचों बीच में ही हो गया। बीच बीच ये नहीं बोला कहीं बीचों बीच, उसने बोला बीच में, बस कहीं पे रैंडमली बीच। तो कहीं पे भी हो सकता है कि बीच सड़क के एक बिंदु से, तो कोई माना है यहाँ पे बिंदु है, इसके बीच में खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, तो खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो 60 कौन सा होगा, जिधर बिंदु कम दूरी पे होगा। तो 60 माना ये हो गया, किसी को ही मान लो ऐसे 60। तो 60 है और दूसरा कितना है, 30। तो खंभों, क्या बोला है कि खंभों की ऊंचाई, खंभों खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो क्या बोला है कि एक तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये दोनों बराबर है भी। अब हमें पता है कि दोनों की ऊंचाई बराबर है। क्या दे रखा है उसने हमें, तो दिया क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल टू सी बी, ये दे रखा है हमें। और फिर क्या बोल रहा है, क्या ज्ञात करो, खंभों के बीच की दूरी। तो यही तो कि खंभों के बीच की दूरी, खंभों के बीच की दूरी तो 80 तो निकल जाएगी। खंभों के बीच की दूरी नहीं, ये बोल रहा है कि खंभों से बिंदु की दूरी। अच्छा, खंभों से बिंदु की दूरी यानी कि ये बिंदु है हमारे पास। तो ये सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात करना है, ये इसे क्या मान लो, ए एम मान लो। तो यानी कि सबसे पहले हमने ए एम ज्ञात करना है, फिर इसे भी ज्ञात करना है एम बी, फिर हमें ये ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या दे रखा है, ये हो गया हमारे पास 80 मीटर, कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 मीटर। तो सबसे पहले मैं ये वाला ट्राइंगल पकड़ रहा हूँ, कौन सा ट्राइंगल, ए एम बी में। तो खंभे तो सीधे लगे होंगे ना, 90 डिग्री का कोण बना दिया इन्होंने। तो ए एम बी में सबसे पहले क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें हमें ये चाहिए ना, ये तो सबसे पहले माना तो हमने तो ए एम मान लिया। अगर ये ए एम होगा तो ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस ए एम ही तो होगा।
यही तो होगा ना, टोटल तो क्या है हमारे पास 80 है, तो अगर 80 में से हम इतना घटा देंगे तो यही तो बचेगा अब। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए एम, और ये हो जाएगा 80 माइनस ए एम, या इसे कुछ और वैल्यू रख दो यहाँ पे एक्स वाई। तो माना ये सबसे पहले माना ए एम बराबर क्या है, एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स बचा हुआ। तो ट्राइंगल ए एम बी में क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले 10 60, यानी किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 1060 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए बी अपॉन हम बटे आधार। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, एक्स इंटू √3, ये लिख सकता हूँ मैं इसे एक्स इंटू √3, एक्स इंटू √3 ये हो गया। अब मैं दूसरा एंगल पकड़ रहा हूँ, कौन सा, ट्राइंगल ए, नहीं ए नहीं, एम बी सी में। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें दिख रहा है, इसमें भी वही टेन थीटा लगाओ। तो 1030 इक्वल टू क्या होता है, लंब कितना हो गया हमारे पास, सी बी अपॉन आधार क्या हो गया, 80 माइनस एक्स। 1030 इक्वल टू ये हो जाएगा सी बी, ये हो गया 80 माइनस एक्स। तो सी बी इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, तो सी बी इक्वल टू हो गया हमारे पास 80 एक्स, ये ऊपर चले जाएगा ना, यानी कि ये यहाँ चले जाएगा। तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3। अब मैं इसकी जगह क्या रख रहा हूँ, मैं x की जगह यहाँ पे ये भी तो हो सकता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x को यहाँ ले गए हम, और यहाँ क्या था √3, ये भी कर सकते हैं हम। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमें क्या दे रखा था, ए बी इक्वल टू सी बी दे रखा था, तो मैं यहाँ पे ए बी की जगह सी बी रख रहा हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। कोई फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ए बी इक्वल टू क्या था, सी बी था। तो ये भी कर सकता हूँ मैं, या यहाँ पे सी बी रख सकता हूँ। तो हमें क्योंकि सी बी चाहिए था, इसलिए मैंने सी बी की जगह ए बी की जगह सी बी रख दिया। तो अब इसकी जगह क्या रख दूंगा, क्या वैल्यू रखूँगा मैं, एक्स √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो इधर आएगा अगर ये, तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 80। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो यानी कि ये तो आ गया हमारे पास 20, तो ये खुद ही 60 आ जाएगा। और तो ये हमारे पास सबसे पहले x इक्वल 20 आ गया, तो हमारे पास अब क्या बचा है दूसरा। अब हमें ए बी निकालना है यहाँ से, ए बी यानी कि ये ऊंचाई, ये खम्भ होगी, ए बी बराबर सी बी। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा, या सी बी इक्वल टू, सी बी निकालो चाहे ए बी निकालो, बात एक ही है, क्योंकि सी बी बराबर ए बी। तो क्या है, सी बी इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह क्या रख दूंगा मैं 20, इस पे रख रहा हूँ ना मैं 20, और क्या था √3। तो सी बी इक्वल टू 20 √3 हो गया हमारे पास ये। तो जब 20 √3 ये हो गया, तो अब निकल तो गया हमें, और क्या कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या क्या
जो जो दे रखा है इसने, तो यानी कि हमें खंभों की ऊंचाइयाँ, दोनों खंभों की ऊंचाइयाँ कितनी है हमारे पास? खंभों की ऊंचाई हो गई हमारे पास 20 बट ये 20√3। दोनों खंभों की ऊंचाई है 20√3। और दूसरा क्या बोला था? पहले खंभे की बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास? तो पहले खंभे की बिंदु से दूरी यानी कि एम बिंदु से, ये वही वाले बिंदु की बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा? ये दे रखा है इसने हमें, कितना निकला था हमारा? x=20 निकला था ना ये। तो ये रख दो हमारा 20 मीटर, ये भी मीटर था तो मीटर। और दूसरे बिंदु की, दूसरे खंभे की बिंदु से दूरी, तो कितना है? 80 माइनस एक्स हो जाएगा ना, 80 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 मीटर, ये वाला। तो यही है हमारा आंसर।